अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम ऑडियंस खैर आफियत के साथ होंगे। फिर हम हाजिर हुए आप लोगों के सामने चंद और नए मसाइल को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही देखते रमजानुल मुबारक के 20 दिन 2 अशरे मुकम्मल हो चुके हैं। अब जो है तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। अब ये तीसरा अशरा जो है जन्नत को तलब करने और जहन्नम से पनाह मांगने वाला 10 दिन है। इस 10 दिनों के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत के साथ जो है एहतिकाफ करने का एहतमाम करते थे। तो ये आखिरी अशरे का जो एहतिकाफ है ये सुन्नत मुअक्कदा फर्ज अलल किफाया के तौर पर किया जाता है। तो इसके चंद मसाइल है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एहतिकाफ करने की फजीलत क्या है। ये तो बता दी गई कि आखिरी के 10 दिन जो एहतिकाफ में बैठना है सुन्नत मुअक्कदा के तौर पर, इसकी क्या फजीलत है। तो इसके ताल्लुक से कई सारे अहादीस मुबारका है जिसके जरिए से हमें पता चलता है कि एहतिकाफ की बड़ी अहमियत है। तो उनमें से एक हदीस आप लोगों के सामने जो है बयान कर देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि एक हदीस जो है हमारे लिए एहतिकाफ की फजीलत को साबित करने के लिए काफी है। क्या है हदीस? इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह को राजी करने के लिए एक दिन का एहतिकाफ करता है तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों को आड़ बना देंगे। 3 खंदकों को आड़ बना देंगे। एक खंदक की मसाफत आसमान और जमीन की दरमियानी मसाफत से भी ज्यादा चौड़ी है। ये अहादीस मुबारक है। इसका मतलब ये है कि कोई आदमी रोजा रखकर एहतिकाफ किया, रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिन का किसी भी एक दिन का एहतिकाफ करता है तो अल्लाह ताला उसकी फजीलत ये बयान करते हैं कि आसमान और जमीन के दरमियान जितनी मसाफत, जितना चौड़ापन हमें नजर आ रहा है, इसका 3 गुना ज्यादा जो है वो बंदे और जहन्नम के दरमियान में आड़ पैदा कर दिया जाएगा। तो हमें से हर एक भी जरूर एहतिकाफ करने की कोशिश करना है। तो जानते हैं कि एहतिकाफ जो है 3 तरीके का होता है। नंबर 1 एहतिकाफ वाजिब, नंबर 2 सुन्नत मुअक्कदा फर्ज किफाया और तीसरा है नफिल एहतिकाफ। सबसे पहले आज के वीडियो में हम जानेंगे एहतिकाफ वाजिब होता क्या है। तो इसके चंद मसाइल यहाँ पर बयान किए गए। सबसे पहला मसला, एहतिकाफ वाजिब कब होता है। किसी आदमी ने मन्नत मांग लिया कि मेरा अगर ये काम हो जाएगा तो मैं जो है 1 दिन का एहतिकाफ करूंगा या 2 दिन का एहतिकाफ करूंगा। मन्नत मांग लेता है और अल्लाह के फजल और करम से उसका वो काम मुकम्मल हो जाता है तो उस मन्नत को पूरा करने के लिए एहतिकाफ करना उसके लिए वाजिब हो जाएगा। अब ये सुन्नत या नफिल नहीं रहेगा बल्कि उसके लिए वाजिब हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मसला, 1 दिन का एहतिकाफ की मन्नत मानी हो तो सिर्फ दिन का एहतिकाफ वाजिब होगा। अगर मन्नत मांगने वक्त में इस तरह मन्नत मांगा, मेरा ये काम हो गया तो मैं 1 दिन का एहतिकाफ करूंगा, तो दिन से मुराद जो है सुबह से लेकर शाम तक का वक्त ही मुराद है, फजर से मगरिब तक का वक्त मुराद होगा। लिहाजा उतना एहतिकाफ कर लिया तो उसका वाजिब पूरा हो जाएगा। हाँ, अगर मन्नत मांगते वक्त ही ये नियत कर लिया कि ये काम हो जाए तो मैं मुकम्मल 20/4 घंटों का एहतिकाफ करूंगा तो फिर उसके ऊपर 24 घंटों का एहतिकाफ करना वाजिब हो जाएगा। तीसरा मसला, अगर 1 से ज्यादा दिनों का एहतिकाफ की नियत मानता है तो ऐसी सूरत में दिन भी दाखिल होगा, रात भी दाखिल हो जाएगा, दोनों को मिलाकर एहतिकाफ करना जरूरी हो जाएगा। ऐसी सूरत में सिर्फ दिन दाखिल होगा, रात दाखिल नहीं होगा, ऐसा मसला नहीं है, दिन और रात दोनों दाखिल हो जाएंगे। चौथा मसला, अब अगर कोई आदमी ये नियत किया कि अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं जो है 10 दिन का एहतिकाफ करूंगा, लेकिन इस तरीके से करूंगा कि मैं सुबह में ही एहतिकाफ में रहूंगा, शाम में अपना घर चला जाऊंगा, तो ये इसकी नियत करना सही है। लिहाजा सुबह सादिक से लेकर सूरज के गुरूब होने तक मस्जिद के अंदर एहतिकाफ की हालत में रहे, सूरज के गुरूब होने के बाद अपना घर चला जाए तो ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं। आखिरी मसला, 1 से ज्यादा दिन के एहतिकाफ की नियत किया, मेरा फला काम हो जाए तो मैं 10 दिन का एहतिकाफ करूंगा, तो अब ये 10 दिन लगातार एहतिकाफ करना वाजिब है। अगर दरमियान में 1 दिन भी एहतिकाफ टूट गया या फिर छोड़ दिया तो फिर शुरू से जो है 10 दिन काउंट करके रखना जरूरी होगा। लेकिन एक सूरत है कि अगर शुरू वक्त में ही उसने ये नियत किया कि मैं 10 दिन का एहतिकाफ करूंगा इस तरीके पर कि इस महीने में 2 दिन या फिर कभी मौका मिले तो 2 दिन एहतिकाफ करूंगा, तो अलग अलग दिनों में एहतिकाफ की पहले ही से उसने नियत कर लिया है तो इंशाअल्लाह अलग अलग दिनों में उसका एहतिकाफ सही हो जाएगा। अगर वैसा क्या अभी नियत नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि 10 दिन का एहतिकाफ करूंगा, तो लगातार 10 दिन एहतिकाफ में बैठना वाजिब होगा। और आखिरी सूरत यह है कि कोई भी नफिल एहतिकाफ हो, सुन्नत एहतिकाफ हो, शुरू करने तक ही वो सुन्नत और नफिल है। वंस एक मरतबा शुरू कर दिया उसने सुन्नत या नफिल वाला एहतिकाफ तो उसको मुकम्मल करना वाजिब होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे मसाइल समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मसला जो है शेयर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।